हाय फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम एंड्रोसियम के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एंड्रोसियम के फर्स्ट पार्ट की चर्चा की थी, जिसमें एंड्रोसियम के ज़्यादातर भाग या टर्मिनोलॉजी के बारे में आप जान गए हैं। आज उसके आगे हम चलते हैं। पिछले वीडियो में हमारा कोहेसन तक हुआ था, जिसमें हमने जाना था कि स्टामेन फ्यूज विथ स्टामेन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कोहेसन। जब पुंकेसर के साथ अटैच हो, चाहे वो फिलामेंट के साथ हो, चाहे एंथर के साथ हो, या फिर फिलामेंट एंथर दोनों के साथ हो, तो वह तरह तरह कंडीशन को हमने वहां पर देखा था। आज हम पढ़ते हैं एडहेसन। आज का हमारा टॉपिक है एडहेसन, जो कि एंड्रोसियम से ही रिलेटेड है। यहाँ क्या था, कोहेसन में स्टामेन अटैच्ड या फ्यूज विथ स्टामेन। ठीक है, यहाँ क्या है कि स्टामेन फ्यूज विथ कैलिक्स, कोरोला, पेरिएंथ या गाइनोसियम। ठीक है, इस तरह के कंडीशन, दैट मीन्स कि जब स्टामेन फ्लावर के अदर वर्ल्ड से कनेक्ट हो या फ्यूज हो, तो उस कंडीशन को हम एडेहेसन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि व्हेन स्टामेन फ्यूज विथ अदर पार्ट ऑफ, या अदर पार्ट या वर्ल भी कह सकते हैं, या वर्ल ऑफ फ्लावर, देन इट कंडीशन इज कॉल्ड एडहेसन। ठीक है, यहाँ जो मित्रों एडहेसन होता है वो निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है ईपी पेटेलस। ठीक है, ईपी पेटेलस, दैट मीन्स when stamen fuse with petals, that condition is called epipetalous. ठीक है, तो when stamen fuse with पेटल, फ्यूज या अटैच भी कह सकते हैं आप, कि जब पेटल के साथ अटैच हो या फ्यूज हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ईपीपेटेलस। याद करिएगा, पीछे वीडियो में हमने कोरोला की जो यूनिट बताई थी वो क्या थी, पेटल। ठीक है, और उसको हमने सी से प्रदर्शित किया था। तो जब सी, ये ए सी के साथ जुड़ा हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ईपी पेटेलस। ठीक है, और यह कंडीशन हमको देखने को मिलेगा सोलेनेसी में, एपोसाइनेसी में, रूबिएसी में। ठीक है, कन्व्यूलेसी में, कस्कुटेसी में, और कंपोजिटी में। इतनी फैमिली हैं जिसमें क्या होते हैं, स्टामेन अटैच विथ कोरोला या पेटल के साथ जुड़े होंगे। ठीक है, स्टामेन अगर पेटल के साथ जुड़ा है तो वो कंडीशन कहलाएगी ईपी पेटेलस। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है आपका ईपी फिलस। ईपी फिलस, दैट मीन्स कि व्हेन स्टामेन अटैच्ड विथ टेपल। ठीक है, जब स्टामेन क्या हो, व्हेन स्टामेन अटैच्ड विथ टेपल, जब स्टामेन टेपल के साथ जुड़ा हो या पेरियंथ के साथ जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ईपी फिलस। और वहां हमने टेपल को पी से दर्शाया था, या एंड्रोसियम जब पी के साथ जुड़ा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ईपी फिलस। और ये कंडीशन देखने को मिलेगी लिलिएसी फैमिली में, जिसमें ओनियन, इलियम सेपा और लिली, ठीक है, इनमें हम देख सकते हैं। अगला बात करें तो अगला कंडीशन है गाइन एंड्रस। गाइन एंड्रस, ठीक है मित्रों, नाम से स्पष्ट है कि जब स्टामेन फ्यूज विथ कार्पेल, जब स्टामेन कार्पेल के साथ जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, गाइन एंड्रस। व्हेन स्टामेन फ्यूज्ड विथ
कंप्लीटली और पार्शियली विथ कार्पेल, दैट कंडीशन इज कॉल्ड गाइन एंड्रस। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? गाइन एंड्रस कहलाएगी। जैसे कैलोट्रोपिस, जैसे कैलोट्रोपिस एरिस्टोलोकिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एरिस्टोलोकिया में किस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है? गाइन एंड्रस या स्टामेन आपके कार्पेल के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, इसी में एक कंडीशन ऐसी भी आती है मित्रों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है गाइनोस्टेंजियम। गाइनोस्टेंजियम, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? गाइनोस्टेंजियम का मतलब है कि जब स्टामेन स्टिग्मा के साथ जुड़ा हो तो वह कंडीशन क्या कहलाएगी? स्टेंजियम, गाइनोस्टेंजियम। स्टामेन अटैच विथ स्टिग्मा, ठीक है, जब स्टामेन अटैच विथ स्टिग्मा देन इट इज कॉल्ड गाइनोस्टेंजियम। क्लियर? तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल है इसका कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस मदार जिसको कहते हैं आप, ये एक्लिपीडिएसी का है। एक्लिपीडिएसी फैमिली में देखने को ऐसा मिलता है। एक्लिपीडिएसी फैमिली के जितने भी फ्लावर होते हैं सब में मिल्क जैसे पदार्थ निकलते हैं, इसलिए इसको मिल्की वीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, हम बात करेंगे लेंथ ऑफ स्टामेन की। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी या इसको लेंथ ऑफ स्टामेन के नाम से भी जानते हैं, उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ स्टामेन, ठीक है, जिसमें पहली कंडीशन है डिडाइनेमस। डिडाइनेमस, डिडाइनेमस का मतलब है नंबर ऑफ स्टामेन इज 4, 2 स्टामेन आर शॉर्ट, 2 स्टामेन आर लॉन्ग। जब टोटल नंबर ऑफ स्टामेन कितने हैं? 4 स्टामेन, ठीक है। अब 4 स्टामेन है तो दो कंडीशन मैंने आपको बताया इसमें कि दो जो होंगे वो छोटे, 2 स्टामेन आर लॉन्ग एंड 2 स्टामेन आर शॉर्ट, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिडाइनेमस। क्लियर है? जब कुल 4 पुंकेसर पाए जाए, 2 पुंकेसर छोटे हों, 2 पुंकेसर बड़े हों, तो वह कंडीशन डिडाइनेमस के नाम से जानी जाती है। और यह देखने को मिलती है लेमिएसी फैमिली में, या इसी को लेविएटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें ऑसिमम या साल्विया को पढ़ा जाता है। ऑसिमम तुलसी इसको कहते हैं आप, और साल्विया, साल्विया जली पौधा है और इसमें कीट परागण पाया जाता है। मैंने पीछे कई बार इसको आपको बताया है। अगला कंडीशन है टेट्राडिडाइमस। टेट्राडिडाइनेमस, जिसमें नंबर ऑफ स्टामेन 6 होंगे। नंबर ऑफ स्टामेन कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। आउटर वर्ल में 2 शॉर्ट स्टामेन होंगे, इनर वर्ल में 4 लॉन्ग स्टामेन, ठीक है। तो यहां क्या है? आउटर वर्ल में 2 शॉर्ट स्टामेन, ठीक है, और इनर वर्ल में 4 लॉन्ग स्टामेन। अगर यह कंडीशन देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं टेट्राडिडाइनेमस, और ये मोस्टली आपको ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो उसी को हम क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ठीक है, इस फैमिली में देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेसी के कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि टेट्राडिडाइमस कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में। अगला है
आइसोस्टीमेनस। आइसोस्टीमेनस, आइसोस्टीमेनस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टामेन इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स। किसी फ्लावर में जितने स्टामेन पाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टामेन, वह आपके उस पुष्प में पाए जाने वाले दल और बाह्यदल की संख्या के बराबर हो तो वह कंडीशन कहलाती है आइसोस्टीमेनस। तो नंबर ऑफ स्टामेन इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स। ठीक है, जब नंबर ऑफ स्टामेन, नंबर ऑफ पेटल्स क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोस्टीमेनस। और सभी क्या होंगे, एक वर्ल में पाए जाए, अरेंज्ड इन वन रो या वन वर्ल। ठीक है, तो यह कंडीशन कहलाएगी आइसोस्टीमेनस। और यह कंडीशन देखने को मिलती है सोलेनेसी में। बहुत सरल है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना अच्छे से आपको। ठीक है, अगला है हमारा डिप्लोस्टीमेनस। डिप्लोस्टीमेनस, आइसो समझ गए होंगे, नंबर ऑफ स्टामेन इक्वल टू नंबर ऑफ पेटल और सेपल। तो डिप्लो का मतलब कि यहाँ स्टामेन की संख्या जो होगी वो पेटल और सेपल की दुगनी अर्थात डबल होगी। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ स्टामेन डबल टू नंबर ऑफ पेटल और सेपल, पेटल या सेपल की संख्या के दुगनी हो, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिप्लोस्टीमेनस। और डिप्लोस्टीमेनस में और अरेंज्ड इन टू रो, और दो रो में अरेंज्ड हो, अरेंज्ड इन टू रोज। ठीक है, अब आउटर रो क्या होगा, आउटर रो अपोजिट टू पेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डिप्लोस्टीमेनस का मेन कैरेक्टर है कि यहाँ जो आउटर रो होता है वो अपोजिट टू पेटल होता है, एंड इनर रो अल्टरनेट टू पेटल। ठीक है, इस तरह का कंडीशन अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोस्टीमेनस। एग्जाम्पल की बात करें तो केसिया और गुलमोहर, केसिया गुलमोहर। ठीक है, इसमें आपको डिप्लोस्टीमेनस कंडीशन देखने को मिलेगा। एक कंडीशन है ऑब डिप्लोस्टीमेनस, ऑब डिप्लोस्टीमेनस। ये पूरी तरह से आपके डिप्लोस्टीमेनस की तरह ही है, बस यहाँ क्या है, आउटर रो अल्टरनेट टू पेटल एंड इनर रो अपोजिट टू पेटल। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा उल्टा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आउटर रो जो देखने को मिलेगा आपको अल्टरनेट टू पेटल, और इनर रो अपोजिट टू पेटल। ठीक है, अगर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टामेन डबल टू नंबर ऑफ पेटल और सेपल्स, ये कंडीशन है। अरेंज इन टू रो, और दो रो में भी है, लेकिन अगर आउटर रो अल्टरनेट टू सेपल और अपोजिट टू पेटल है तो वो ऑफ डिप्लोस्टीमेनस होगा। और ये अगर उल्टा है, आउटर रो क्या है, अपोजिट टू पेटल, और इनर रो अल्टरनेट टू पेटल, तो वो क्या है, डिप्लोस्टीमेनस है। ऑफ डिप्लोस्टीमेनस की बात करें, ऑफ डिप्लोस्टीमेनस की, तो इसमें एग्जाम्पल है मुराया। ठीक है, जो कि रूटेसी फैमिली से बिलोंग रखता है, याद रखिएगा। तो रूटेसी फैमिली में क्या पाया जाता है, ऑफ डिप्लोस्टीमेनस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ एंथर फ्रॉम फिलामेंट। फिलामेंट से एंथर किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर भी ये कई टाइप के होते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सेशन
ऑफ फिलामेंट विथ एंथर। ठीक है, एंथर के साथ फिलामेंट किस तरह से फिक्स हुआ है, इस तरह से फिक्सेशन कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, बेसी फिक्स्ड। दैट मीन्स कि जब फिलामेंट एंथर के बेस पार्ट से अटैच्ड हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बेसी फिक्स्ड कहेंगे। जब एंथर के बेस पार्ट से फिलामेंट अटैच हो, दैट मीन्स वह कंडीशन देखने को ऐसी मिलेगी, ये आपका एंथर है और एंथर की ये बेस से यहाँ पर ऐसे फिलामेंट जुड़ा है, तो यह कंडीशन क्या होगी, आपकी बेसी फिक्स्ड कंडीशन कहलाएगी। कह सकते हैं कि फिलामेंट attached to the base part of the anther, base part of the anther। तो जब बेस पार्ट ऑफ एंथर से जुड़ा हो तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड बेसी फिक्स्ड, और यह आपको देखने को मिलेगा मस्टर्ड में। ठीक है, सरसों और साथ ही साथ केसिया में देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है एडी नेट। एडी नेट, एडी नेट में क्या है कि जो फिलामेंट है वो एंथर की पूरी लंबाई में फैला हुआ है। दैट मीन्स कि ये आपका फिलामेंट क्या है, ये सपोज दैट एंथर है, तो एंथर की पूरी लंबाई में फैला हुआ है। तो ये कंडीशन, और यहाँ जो कनेक्टिव ये सब टॉप पे पाए जा रहे हैं, यहाँ कनेक्टिव बेस पे पाए जा रहे थे। अगर इस तरह का कंडीशन देखने को मिले तो वह कंडीशन क्या है, एडी नेट कंडीशन है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि फिलामेंट attached throughout the length of एंथर। ठीक है, जब एंथर की पूरी लंबाई में फिलामेंट जुड़ा हो तो वह कंडीशन एडी नेट कहलाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है मैग्नोलिया और वाटर लिली। ठीक है, आगे डॉर्सी फिक्स्ड। डॉर्सी फिक्स्ड नाम से स्पष्ट है कि जब एंथर के डॉर्सल साइड से फिलामेंट जुड़ा हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डॉर्सी फिक्स्ड। ठीक, इस तरह से कंडीशन देखने को मिले तो वह कंडीशन क्या है, आपका डॉर्सी फिक्स्ड कहलाता है। दैट मीन्स फिलामेंट अटैच टू dorsal side of the anther, that condition is called डॉर्सी फिक्स्ड। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसमें हमारा सिट्रस और पैसीफ्लोरा। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, सिट्रस फ्लो में और पैसीफ्लोरा में। और अगला है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल फिक्सेशन, इसमें क्या है, इस तरह से कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ जो फिलामेंट है वो एंथर के बिल्कुल सेंटर से जुड़ा है और उसको फ्रीली स्विंग करने में या झूलने में सहायता करता है। अगर इस तरह का कोई फिलामेंट एंथर के साथ अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। दैट मीन्स फिलामेंट अटैच टू सेंटर, फिलामेंट
अटैच्ड टू सेंटर एंड कैपेबल ऑफ फ्रीली एंड एंथर, और एंथर क्या हो, टू द सेंटर ऑफ एंथर एंड एंथर कैपेबल टू फ्रीली मूवेबल। ठीक है, और कैपेबल ऑफ फ्रीली मूवेबल, एंथर क्या हो, फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से इधर उधर झूल सके, तो वह कंडीशन क्या कहलाएगी, वर्सेटाइल कहलाती है। यह कंडीशन ऑल द जिम्नोस्पर्म और ग्रास फैमिली दैट मीन्स पोएसी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो या और चूंकि ये झूलने में सहायता करते हैं, तो यहाँ जो आपके फ्लावर होंगे वो एनीमोफिली होते हैं, दैट मीन्स वायु परागित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के फिक्सेशन में आपके एनीमोफिली पाई जाएगी, तो वो होगा वर्सेटाइल। ठीक है, तो वर्सेटाइल फ्लावर जो होंगे वो एनीमोफिली दैट मीन्स वायु परागण द्वारा परागित होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा था कि कैसे फिक्सेशन, कैसे आपके फिलामेंट एंथर के साथ फिक्स हैं। ठीक है, कुछ स्टार पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला स्टार पॉइंट है कि ब्रांच्ड स्टामेन देखने को कहाँ मिलता है, ब्रांच्ड स्टामेन पूछा जाए कि ब्रांच स्टामेन कहाँ देखने को मिलता है, तो जवाब होगा यूफोर्बिया। ठीक है, यूफोर्बिएसी के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा कि 10 स्टामेन देखने को कहाँ मिलेंगे, 10 नंबर ऑफ स्टामेन इज 10, वो आपका होगा जेट्रोफा। ठीक है, ये भी आपके यूफोर्बिएसी के अंतर्गत आते हैं और मुख्यतः आपके पेट्रोप्लांट्स होते हैं। ठीक है, 15 स्टामेन, 15 स्टामेन की अगर बात करें तो वो है गोजोफोरा। याद रखिएगा। ठीक है, 15 स्टामेन कहाँ, ग्रोजोफोरा में, और 100 स्टामेन क्रोटॉन में, जिसकी पत्तियां चितकबरी होती हैं, नाम सुना होगा आपने। और उसके बाद 5 स्टामेन रिकाइनस में। ठीक है, तो ये तो था स्टार पॉइंट और एंड्रोसियम के बारे में। तो आज हमारा एंड्रोसियम के बारे में जितनी भी जानकारी थी, जितने भी नोट्स थे, वो पूरे हुए। अब अगले वीडियो में हम अगले वर्ल और लास्ट वर्ल की बात करेंगे, जिसका नाम है गाइनोसियम। तो अगले वीडियो में हम गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से मजे से पढ़िए, नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, ये आपकी तैयारी में अच्छे से काम देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।